ठीक है, शुरू करें। पिछले क्लास में हम लोग परिचय देखे थे, इंट्रोडक्शन, नगर के बारे में, नगर, नगरीय बस्ती या नगरीय अधिवास के बारे में। पिछले क्लासों में हम देखे हम लोग ग्रामीण अधिवास के बारे में। आज हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा क्लास है नगरीय अधिवास के बारे में। पिछले क्लास में परिचय में, इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ हम लोग देखे, है ना, परिभाषा देखे नगर का, ठीक है, कुछ इतिहास से रिलेटेड बात देखें, आधुनिक नगर किस शहर को कहा जाता है, ठीक है, उसको देखें, है ना, किस सन में 10 लाख आबादी वाले कितने शहर थे, इसके बारे में देखें, ठीक है। आज हम लोगों को जो देखना है वो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। टॉपिक समझे? टॉपिक है कि जिस तरह से पिछले ग्रामीण अधिवास में हम लोग पढ़े कि ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण, उसी तरह से अब नगर में, नगरीय अधिवास में नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, ये टॉपिक हम लोग अब नगर में पढ़ेंगे। नगर के बारे में जानेंगे कि नगर को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। तो नगर के केस में क्या होता है कि वर्गीकरण जो है, नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है, 3 आधारों पे किया जाता है, जिसको यहाँ लिख दिए हैं बोर्ड पे। इसमें, है ना, सबसे पहला जो है हमारा वो जनसंख्या के आकार के आधार पर, जनसंख्या के आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट दूसरा है व्यवसाय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। और तीसरा है हमारा प्रशासन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। याद रहेगा? 3 नाम याद रखना है, कई बार आ चुका है, इससे पीछे भी हम लोग जब ग्रामीण बस्ती वाला में पढ़े थे तो उसमें तो 2 बातें आ ही चुकी थी, जनसंख्या के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर। तीसरा शहर में जो है प्रशासन जुड़ा है, ठीक है। तो याद रखना है, याद हो जाए, इसके लिए एक बार और हम बोलते हैं, गौर से सुनोगे, याद हो जाना चाहिए। नगरीय बस्तियों को, है ना, निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जाता है ना, 3 आधार पे, जिसमें पहला आधार है जनसंख्या के आकार के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, ठीक है। दूसरा है व्यवसाय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। और तीसरा है हमारा प्रशासन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। याद रहेगा? अब हम लोग क्या करेंगे कि तीनों को हम लोग एक एक करके पहले डिस्कशन कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक करके तीनों को लिखा देंगे, नोट कर लेना है, ठीक है। तो पहला हमारा शुरू करते हैं जनसंख्या के आकार पे, जनसंख्या के आकार के आधार पे किसी बस्ती को शहर के अंतर्गत कैसे रखा जाता है, ठीक है। इसमें
सबसे पहला पॉइंट वाइज हम लोग ध्यान में रखें, ठीक है। तो पॉइंट वाइज कोई भी चीज आसान हो जाता है और पॉइंट वाइज लिखना भी अच्छा माना जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा होगा क्या कि प्रत्येक देशों में अलग अलग देशों में जनसंख्या के आकार के आधार पर जो नगर को परिभाषित किया गया है, जो नगर को किसी बस्ती को नगर के अंतर्गत रखा गया है, वो अलग अलग परिभाषा। बात समझ में आई? जनसंख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, जनसंख्या के आकार के आधार पर जो नगर घोषित किया गया है, उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है जनसंख्या के साइज का, जनसंख्या के आकार का, वो अलग अलग देशों में अलग अलग है, सभी देशों में समान नहीं है। पहला पॉइंट। जैसे दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि जैसे दूसरा पॉइंट से हमको बात क्लियर हो जाएगा, इसका मेन मुद्दा। तो दूसरा पॉइंट में मेरा ये है कि जैसे हम अपने देश भारत में देखें कि भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर किस तरह से किसी बस्ती को नगरीय बस्ती के अंतर्गत रखा जाता है। तो भारत के केस में क्या है? भारत के केस में 2 पॉइंट है, 2 मेन कंडीशन है कि किसी बस्ती को हम नगरीय बस्ती के अंतर्गत रखेंगे। वो मेन पॉइंट याद रखना है,